क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने पाकिस्तान टीम में हुई फिक्सिंग से जुड़ा एक सनसनीखेज दावा किया है। रज्जाक की माने तो वनडे टीम के तत्कालीन कप्तान शाहिद अफरीदी से थप्पड़ खाने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की बात कबूल की थी, जबकि सलामी बल्लेबाज सलमान बट 2011 के इंग्लैंड दौरे से पहले ही इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। पाकिस्तान क्रिकेट की छवि को धूमिल करने वाली इस घटना का जिक्र रज़ाक ने एक टीवी इंटरव्यू में किया। रज़ाक ने कहा, आफरीदी ने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने थप्पड़ की गूंज सुनी और फिर आमिर ने सच बयां कर दिया। हालांकि इस ऑलराउंडर ने स्थिति से ठीक से नहीं निपटने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, पीसीबी अपनी कार्यकुशलता साबित करने के लिए आईसीसी के पास चला गया, लेकिन उसे ऐसा करने के बजाय खुद ही 3 खिलाड़ियों से बात कर घर वापस भेज देना चाहिए था और 1 साल या कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। ऐसा नहीं करके पीसीबी ने दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट की छवि को खराब किया। रज़ाक ने दावा किया कि बट इंग्लैंड की घटना से पहले ही जानबूझकर आउट हो रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी चिंताओं से अफरीदी को अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने कहा ये सिर्फ मेरा वहम है और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप के दौरान जब मैं बट के साथ बल्लेबाजी कर रहा था, तब मैं इस बात को लेकर आश्वस्त था कि वो जानबूझकर खराब प्रदर्शन कर रहा है। रज़ाक ने कहा, उन्होंने बट से 1 रन लेकर उन्हें स्ट्राइक देने के लिए कहा, लेकिन बट ने अनसुना कर दिया। उन्होंने इस रणनीति को अनसुना कर दिया, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित था। तब मुझे लगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है और फिर मैंने उसे कड़ाई से उसे स्ट्राइक देने को कहा। इसके बाद भी वो 2-3 गेंद खेलकर मुझे स्ट्राइक देता था। मुझे इससे निराशा हुई और मैं दबाव में आउट हो गया। बट आमिर और मोहम्मद आशिफ को फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद 2011 में आईसीसी ने 5 साल के लिए उन्हें निलंबित कर दिया था। तीनों खिलाड़ियों ने अपना निलंबन पूरा कर लिया है और अब क्रिकेट के मैदान पर वापसी भी कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय टीम के लिए सिर्फ आमिर का चयन हुआ, जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।